हेलो गाइस। आज के ये वीडियो में हम मेजरमेंट्स इन फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। मेजरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फिजिक्स में, जिसमें हम कोई भी इवेंट, एनीथिंग दैट हैपेंस इन दिस यूनिवर्स इज नोन एज इवेंट। तो कोई भी इवेंट है उसको ट्रैक डाउन करना है, उसको ट्रैक करना है, उसको मेजर करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, उसके सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है और फिर उसको कोई भी इक्विपमेंट के यूज से हम मेजर करना पड़ता है। ठीक है, तो उस मेजरमेंट्स के लिए क्या क्या चीजें हमें दिमाग में रखना चाहिए मेजर करने के लिए। तो उसके लिए हम कोई भी साइंस सब्जेक्ट है, कोई भी साइंस के रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है, तो उसमें हम एक साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो ये साइंटिफिक अप्रोच क्या होता है, मैं आपको एक शेयर कर रहा हूँ एक स्लाइड, जिसमें हमें साइंटिफिक अप्रोच क्या होता है उसमें पता चलेगा। तो फर्स्ट ये आप देख सकते हैं, ये फ्लो चार्ट है, उसमें स्टेप्स दिए हुए हैं। व्हाट इज साइंटिफिक अप्रोच? So you can see a block diagram to illustrate the scientific method or what is the scientific approach for any scientific investigation. तो फर्स्ट ये है, कोई भी इवेंट है, एनी इवेंट, उस इवेंट को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, उसके बाद मेजर करना है। मेजर क्या मेजर करेंगे, उसमें जितने सारे फिजिकल क्वांटिटीज है, मेजरेबल्स है, ऑब्जर्वेबल्स है, उसको हमें मेजर करना होता है कोई कोई कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके, राइट। जैसे कि लेंथ मेजर करने के लिए हमारे पास रूलर है, मेजरिंग टेप है, वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, माइक्रोमीटर, आई मीन ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, सॉरी, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है। तो लेंथ मेजर करने के लिए इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स है। अगर हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस, जैसे कोई लाइट ईयर, ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल स्केल में मेजर करते हैं, तो भी हमारे लिए अलग अलग मेथड है। जैसे कि स्टेलर पैरेलैक्स है एक मेथड है, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट एक मेथड है, और स्टैंडर्ड कैंडल्स, जैसे कि सुपरनोवा, कहीं पे दूर गैलेक्सी में सुपरनोवा हो रहा है, उसको लेके मेजर कर सकते हैं। So there are various methods to measure one particular physical quantity. For example, I said distance is a physical quantity. There are many ways to measure the, to measure distance, right? तो फर्स्ट हमें इवेंट को ऑब्जर्व करना है और फिर मेजर करना है। जैसे टाइम मेजर कर रहे हो आप, स्टॉप वॉच यूज कर रहे हो, ओके, और एनी 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 अदर लाइक वीडियो ले रहे हो, उसमें टाइम हम नोट कर रहे हैं, एनीथिंग, ओके, टू मेजर टाइम. So there are several physical quantities. We will discuss what are the fundamental quantities, derived quantities, what are the way we need to measure. Okay, these fundamental quantities, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कोई भी इवेंट है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे और उसके उसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज हम नोट डाउन करना चाहते हैं उसको हम मेजर करेंगे, इंस्ट्रूमेंट लेके, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेके, सुइटेबल एक्सपेरिमेंट, सुइटेबल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमारा एक्यूरेसी ज्यादा हो, प्रिसिशन ज्यादा हो, वैसा टाइप और वैसे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट भी यूज किया जा सकता है फॉर बेटर एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। तो जो भी मेजरमेंट किया हमने रिकॉर्ड करेंगे, एक टेबुलर फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं हम। सारा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, और कंट्रोल्ड वेरिएबल क्या है उस इवेंट में। ओके, अगर ये कोई इन्वेस्टिगेशन एक्सपेरिमेंट है, इन कंट्रोल्ड वे हो रहा है, लैब के अंदर हो रहा है, तो फर्स्ट थिंग हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कंट्रोल वेरिएबल क्या है। वो सब हम नोट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद उसको एनालिसिस करेंगे बिटवीन व्हाट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि एक्स वाई, जैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो एक एक्स में लिया हमने इंडिपेंडेंट हम वेरिएबल लिया, वाई में डिपेंडेंट वेरिएबल लिया, फिर एक रिलेशनशिप बिल्ड हुआ फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है, तो उस ग्राफ का नेचर हम स्टडी करेंगे, उस ग्राफ को एनालाइज करेंगे टू डेवलप अ थ्योरी। एक थ्योरी डेवलप करेंगे, एक लॉ डेवलप करेंगे, उसके बाद उसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, टेस्ट करेंगे मतलब वो जो डेवलप्ड थ्योरी है, डिफरेंट सिनेरियो में, डिफरेंट केसेस में, क्या वो सेम प्रूव हो रहा है, क्या वो सेम मतलब सेम रिजल्ट मिल रहे हैं, देन द डेवलप्ड थ्योरी इज फाइन। ओके, तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। जो भी थ्योरी डेवलप्ड हुआ उसको बार बार डिफरेंट सिनेरियो में, डिफरेंट सिचुएशंस में डाल के हम टेस्ट करेंगे। अगर रिजल्ट सेम हो रहा है और रिलायबल है रिजल्ट, देन हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, पर अगर टेस्ट फेल हुआ, जिसमें हम डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट मिल रहा है, तो वो डेवलप्ड थ्योरी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट दे रहा है, तो हम उसको रिजेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर
हमें लगा कि सोर्स ऑफ एरर कुछ है, जिसमें हमने जो थ्योरी डेवलप किया उसमें कुछ पैरामीटर्स है, कुछ वेरिएबल्स है जिसको हमने अपने इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में हमने इंक्लूड नहीं किया है, एंड विच लेड टू सम एरर और सम डिस्क्रिपेंसी इन द रिजल्ट। तो हम क्या करेंगे, उस थ्योरी को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, उस वेरिएबल्स को इंक्लूड करेंगे, फिर से एनालाइज करेंगे और थ्योरी को मॉडिफाई करेंगे। फिर थ्योरी मॉडिफाई करने के बाद जो भी modified in terms of variables, in terms of some mathematical conditions or whatever, right, whatever modification you did here, again you develop the theory and the process will remain the same. Again you do the repeat of this 1 2 3 step, or 1 2 3 this step. Okay, develop theory, test, or if it satisfies for all different scenarios, then we will accept it. अगर नहीं हो रहा है तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे। तो इसको हम साइंटिफिक अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। तो once this scientific approach is done, we need to now go for these are the things that we are going to discuss. ये सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इसमें फंडामेंटल एंड डिराइव्ड एसआई यूनिट्स क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन एंड मेट्रिक मल्टीप्लायर्स क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, orders of magnitude and estimation. तो in the upcoming videos we are going to discuss all these. तो फंडामेंटल एंड डिराइव्ड एसआई यूनिट्स क्या होता है, ये हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे मैंने इनिशियली बोला, इन द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक अप्रोच, आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स, आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटीज दैट यू आर डीलिंग इन द इन्वेस्टिगेशन। कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, उसमें जितने सारे क्वांटिटीज है जो हम मेजर कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, वो सारे क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? सो फिजिकल क्वांटिटी हम उसको बोलेंगे जिसको हम मेजर कर सकते हैं, राइट, और वी सेड मेजरेबल्स, और जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऑब्जर्व इट और यू कैन मेजर इट। सो ऑब्जर्वेबल्स or measurables, okay, physical quantities are also called as measurables or observables. That means you can observe it or you can measure it using some instrument or sensor or some device, okay. So physical quantity is, ये सारे जो measurable और observables है और physical quantities है, बेसिकली हम इसको दो टाइप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक है फंडामेंटल, some physical quantities, okay, are fundamental physical quantities, and some are derived quantities. तो इसमें क्या फर्क है derived quantities और fundamental quantities में? फंडामेंटल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज है जो हमें बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है, बेसिक क्वांटिटीज है जिसको हमें यूज करके बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो फंडामेंटल और द बेस क्वांटिटीज और द बेसिक क्वांटिटीज वी सेड, so those are the minimum number or minimum physical quantities that we need to derive all other physical quantities, ठीक है। ये बेसिक क्वांटिटीज हमने डिफाइन किया और बेस क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने डिफाइन किया, सिलेक्ट किया, जिसको लेके हम बाकी सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसको डिराइव कर सकते हैं। तो इस फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर क्या क्या आ रहा है, तो इसमें फर्स्ट हम लेंगे मास। मास क्या होता है? मास होता है जितने अमाउंट ऑफ मैटर, ओके, अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस, ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ, इफ आई विल से मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनसाइड, राइट। तो ये अमाउंट ऑफ मैटर होता है मास, ओके। वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल लिया जाता है। और फिर लेंथ, लेंथ length everybody knows, length is what is the distance between any 2 points. That may be a curve, that may be a straight line, that can be any different path between 2 points. So we call it length. That is also considered as a fundamental quantity, ठीक है। उसके बाद हम टाइम लेते हैं। टाइम क्या होता है? टाइम इज द ड्यूरेशन बिटवीन अ इवेंट। ड्यूरेशन बिटवीन अ इवेंट मीन्स व्हाट? समथिंग स्टार्टेड, you started, you started moving from your home to college, so you started your journey, you started your moving, so that I will take the start of the event, and you reach to the college, okay, so you reach to the college, that I will say end of the event.
So now time is nothing but the duration between these two things, start and end. So start of the event and end of the event, that time, that duration, okay, or the interval is known as the time, right? So time is also a very fundamental quantity to track any event. We need time. So time is considered to be a fundamental quantity. Okay, mass, length, time, and then we will define many other physical quantities to it. So one is current. Current is also considered another fundamental physical quantity. In electrostatic or electrodynamics, we will be using this physical quantity, current, okay, as very fundamental quantity. It's a fundamental quantity that we will see in the other chapters or the topics, how current is considered to be a fundamental quantity. Okay, and if you want me to define what is current, we said number of charge carriers flowing per unit area per unit time. Okay, you consider like suppose ये एक कंडक्टर है, राइट? इस कंडक्टर में मैंने एक बैटरी लगाया, एक ईएमएफ लगाया, ठीक है? लगाने के बाद क्या होगा, जो भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स है या फिर पॉजिटिव चार्जेस है, दे विल स्टार्ट फ्लोइंग. तो एक ऐसे क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा. ये पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितने नंबर ऑफ चार्जेस एक्चुअली फ्लो कर रहे हैं. सपोज ये एक वायर है, एक क्रॉस सेक्शनल ये दिखाया है, सपोज ये एक क्रॉस सेक्शन है. तो इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करके जा रहे हैं, राइट? सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम, राइट? इसको हमने करंट एज करंट डिफाइन किया. मैथमेटिकली हम लिखते हैं इसको I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T. सो Q इज द चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम. एक सेकंड में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, और कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं कैसे पता चलेगा? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन गए, सपोज यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो 4 टाइम्स the charge of one electron, so 4 into 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम लिखूंगा. so this is the total amount of charge. so ये total amount of charge हुआ, और कितने एक सेकंड में अगर जा रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो इतना एम्पियर होगा. कूलम ये सेकंड है, कूलम बाय सेकंड, आई विल राइट इट एज एम्पियर. तो यूनिट के बारे में हम बाद में देखेंगे, अभी हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में देख रहे हैं. तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या है, ठीक है? तो करंट हो गया. उसके बाद और एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम फंडामेंटल मानते हैं, वो है लुमिनस इंटेंसिटी. लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? ये लाइट के बारे में बताता है, लाइट का ब्राइटनेस के बारे में बताता है. सो इंटेंसिटी गिव्स यू द ब्राइटनेस ऑफ लाइट. ओके, मेजर होता है लक्स में, वो देखेंगे बाद में. कैंडेला हियर, और देयर आर अदर यूनिट्स एज वेल लाइक लक्स एंड ऑल. ओके, सो वी विल सी द यूनिट्स लेटर. करंट है, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया. उसके बाद हमारे पास और क्या है? टेम्परेचर हो गया, राइट? टेम्परेचर, टेम्परेचर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, कोल्ड ऑब्जेक्ट है, जब हम कंपेयर करते हैं थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी, देयर इज अ डिफरेंस इन हीट एनर्जी, okay, between a hot object and cold object, right? So the heat energy, the measure of average kinetic energy of the substance, okay, is a measure of temperature. जिसका ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, कोई भी सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स है, तो उनका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो बताएगा टेम्परेचर क्या है उस ऑब्जेक्ट का. ठीक है, तो टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. वी विल टॉक अबाउट थर्मल इक्विलिब्रियम एंड ऑल इन थर्मल फिजिक्स. Then I will give you more idea about temperature. So temperature is also considered to be a fundamental quantity. So we are done with 6 fundamental quantities. The last one, okay, here, current, luminous intensity, temperature, and then mole. Mole is what? Mole is considered as the, again, the amount of matter, but here in terms of number of molecules. Okay, so number of molecules. So one mole, if you'll say one mole, okay, one mole of a substance, one mole of a substance means what? Okay, it gives you 6.023 into 10 to the power 23. Everybody, I think, knows this is known as the Avogadro's number. Okay, Avogadro's number, this amount of molecules. Okay, so this is the number which is, okay, let me just write the notation for it. We write it as Na, N and A for Avogadro's number.
So there is a relationship between mole and this Avogadro's number. So if I have n number of molecules and I will divide it this n number of molecules in a system, you consider gas or anything, right? You have n number of molecules. Okay, this n is a generalized term. You can say 10 to the power 20 molecules, 10 to the power 29 molecules, 10 to the power 27 molecules, whatever, right? So this n number of molecules or atoms are there, and if you want to write it in terms of mole, what you need to do is you need to just divide it by Na. This is the Avogadro's number. This factor will give you a small n. I'm writing the number of moles. Okay, so total number of molecules divided by this number, Avogadro's number, gives you mole. Mole is nothing but the number of, it gives you a certain amount, right? So it's a clear indication of number of molecules present in a system, right? So here we discussed these 7 physical quantities are known as fundamental quantities. Okay, fundamental quantities, and these are the base quantities which we need to write or to represent or to tell about all other quantities, and those all other quantities we will call as derived quantities. ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज है, हम इसको यूज करेंगे बाकी सारे जो क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज है, उसको डिराइव करने के लिए, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको लिखने के लिए, ठीक है। तो इन एडिशन टू दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, हम बोलते हैं इसको। तो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज का अंदर इसको डालते हैं, but these are known as supplementary quantities. Okay, supplementary physical quantities or fundamental quantities. Supplementary fundamental quantities, what are they? What are they? Supplementary fundamental quantities में हम लिखते हैं, एक है एंगल, प्लेन एंगल का, ठीक है, प्लेन एंगल, और एक है सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का मतलब क्या है, सॉलिड एंगल का मतलब क्या है? प्लेन एंगल रेफर्स टू अ टू डायमेंशनल एंगल। टू डायमेंशनल एंगल मतलब क्या है? सपोज ये एक है लाइन और ये एक लाइन सेगमेंट है, राइट? So now this line has moved, for example, like this, or you can also consider two different lines making some angle like this. This is the angle, right? ये जो एंगल है ये दोनों लाइन सेगमेंट के बीच में, तो इसको हम बोलेंगे थीटा। कोई भी नोटेशन, कोई भी एंगल है, ठीक है, लाइक 30 डिग्री हुआ, जो भी हुआ, तो ये थीटा इन नोटेशंस, और 30 डिग्री है जो भी है, 60 डिग्री है जो भी एंगल है, इसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल, ठीक है। इसको हम डिग्री में मेजर कर सकते हैं और रेडियन में मेजर कर सकते हैं। एसआई यूनिट में हम रेडियन लिखते हैं इसको, रेडियन। तो रेडियन में क्या है, 30, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, जैसे कि बाकी सारे में रहता है, जैसे मीटर सेंटीमीटर में है, केजी और ग्राम में है, वैसा एक रिलेशनशिप है डिग्री एंड रेडियन में। तो जैसे हम सपोज कोई भी सर्कल ऐसे बनाऊंगा मैं, ठीक है, सर्कल में हम टोटल एंगल यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 एंड 90, टोटल हो गया 360 डिग्री। 360 डिग्री को हम लिखते हैं 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो ये क्या है, ये पाई बाई 2 हो गया, ये पाई बाई 2 हो गया, ये पाई बाई 2 हो गया, और ये पाई बाई 2 हो गया। तो 4 टाइम्स पाई बाई 2 हुआ, 4 टाइम्स पाई बाई 2, तो हो गया ये 2 पाई। तो ये रिलेशन है बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो प्लेन एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं, और ये एक 2 डायमेंशनल केस है। 2 डायमेंशनल केस मतलब क्या है, एक ही प्लेन पे हम कर सकते हैं। ये एक प्लेन है, जैसे ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये स्क्रीन में क्या है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट कैन बी ड्रॉन ऑन द स्क्रीन एंड वी विल कॉल दिस एज 2 डायमेंशन। अगर एक ही लाइन में रहता तो उसको 1 डायमेंशन बोलते हैं। ऐसे दो एक्सेस अगर चाहिए रहता है हमें कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम 2 डायमेंशन बोलेंगे। जैसे सॉलिड एंगल इज अ 3 डायमेंशनल केस। 3 डायमेंशनल मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हो एक आर्क लेंथ ऐसे मेजर कर सकते हैं, इट्स प्रोड्यूसिंग आर्क लेंथ हियर, ठीक है। जैसे सर्कल का एक पार्ट ले लिया हमने, ये सर्कल में एक पार्ट हमने ले लिया, तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक आर्क लेंथ प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, इसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं। सेम चीज हो सकता है अगर मैं कोन लूंगा, एक कोन लूंगा विच इज ए 3 डायमेंशनल थिंग, राइट, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, राइट, अ कोन। सो इस कोन में क्या है, ये 3 डायमेंशनल है। ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है इन अ कोन, ठीक है, इन अ कोन वी कॉल इट अ सॉलिड एंगल। ओके,
सॉलिड एंगल, सॉलिड रिप्रेजेंट्स 3 डायमेंशन, तो इसमें हम इसको बोलेंगे सॉलिड एंगल, ठीक है। तो सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल, दीज आर सप्लीमेंटरी फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट। तो ये था फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनका यूनिट्स क्या होता है, राइट, सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है उनका यूनिट क्या होता है, और उस यूनिट को हमने डिफाइन कैसे किया है। मतलब हर एक, सपोज आई विल से मास है, मास किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम का मतलब क्या है, 1 किलोग्राम जो स्टैंडर्डाइज करेंगे, सो दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड if I'll say 1 kilogram, they will have, I mean, everybody will understand the same thing, right? So a same what, same model or same standard, okay, रहना चाहिए, सबको सेम समझ में आना चाहिए, राइट। सो सिमिलरली मास हो गया। अभी लेंथ के लिए अगर 1 मीटर बोलूंगा तो 1 मीटर क्या होता है, एक परसेप्शन होना चाहिए, 1 मीटर का लेंथ ये होता है, राइट। सिमिलरली टाइम अगर बोलूंगा तो 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड को कैसे डिफाइन करूंगा। So for all 7 fundamental quantities that we discussed, okay, and solid angle here we will write as steradian, okay, the unit. Again, I will discuss, okay, all these units of these fundamental quantities and what actually they mean, ठीक है। हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी जो है एक फिजिकल अपीयरेंस होता है, एक फिजिकल आई मीन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल और फिजिकल मॉडल के साथ कंपेयर करके बनाया गया है, so that we can standardize it all over the world. That's why we will be using a different, metric system which is known as SI system, right? So उसके लिए हम सारा यूनिट्स देखेंगे और फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये करने वाले हैं।